पेजेस का रहता है और 33 मार्क्स की पूछी जाती है 70 में से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ नहीं आती है बिकॉज इंटर रिलेटेड है सारे के सारे चैप्टर्स, और क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। आप चाहे इंटर कन्वर्जन के सवाल देखिए, आप चाहे रीजनिंग के जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और अगर वो बच्चे जिसने अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया है या फिर आप पढ़ रहे थे पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आई है, देन दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर यू। बस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लास्ट 15 डेज के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं देन श्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके जो नंबर हैं वो जरूर से जरूर इंक्रीज कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर का वेटेज कैसा है। तो अगर आप चैप्टर के वेटेज की बात करते हैं तो सभी चैप्टर लगभग सेम से वेटेज आपको नजर आते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है, देन अगला भी 6 मार्क्स का है। जो एल्डिहाइड वाला चैप्टर है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 8 मार्क्स का आपको यहाँ से पूछा जाता है। और अमीन्स वाला जो चैप्टर है वो भी 6 मार्क्स का है और बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पर 7 मार्क्स का है। अब वेटेज को देखने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपको इन चैप्टर्स को बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ना है कि यार आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, देन आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो, देन आप थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हो, देन आप फिर फोर्थ चैप्टर की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। इससे हुआ क्या, जब आप अल्कोहल फेनोल चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आप उसकी प्रिपरेशन देखोगे, देन आप उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखोगे, फिर आप वहाँ पर कुछ नेम रिएक्शंस देखोगे, कुछ मैकेनिज्म देखोगे। फिर आप अगला चैप्टर पढ़ते हो एल्डिहाइड, सेम आप ऐसी प्रॉपर्टीज देखोगे, नेम रिएक्शंस देखोगे, मैकेनिज्म देखोगे, फिर आप कीटोन्स की सेम प्रॉपर्टीज देखोगे, मैकेनिज्म देखोगे, रिएक्शंस देखोगे। तो होता क्या है, जब हम पहले पढ़ते हैं फिर हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो पहला भूल जाते हैं, तीसरे पे आते हैं तो शुरू को तो भूल जाते हैं। ये ट्रेंड हमारा पूरे साल चलता रहता है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो हमें इसको किस तरह से टैकल करना है, हमें यार इनको टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है, टॉपिक भी नहीं, इनफैक्ट हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हमने ये देखना है कि 10 से 12 साल के अंदर सीबीएसई बोर्ड किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है हमारे से, उस तरह से हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, उस तरह से हमें इसकी स्टडी करनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपसे केमिकल टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो हर साल पूछा जाता है। जैसे आपको फिनोल और बेंजोइक एसिड में अगर आपको डिफरेंस करना है तो आपको किस तरह केमिकल टेस्ट आपको यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको एल्डिहाइड को कोई कंपाउंड दे देगा या फिर कीटोन में कोई कंपाउंड दे देगा, उसके अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको किस केमिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा केमिकल टेस्ट आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे हमेशा मैकेनिज्म का पूछा जाता है, चाहे वो वहाँ पर एल्कोहल बनाने का मैकेनिज्म हो, चाहे SN1 SN2 का मैकेनिज्म हो, चाहे इथीन बनाने का मैकेनिज्म हो, तो मैकेनिज्म का भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे इंटर कन्वर्जन का पूछा जाता है। तो आप देख रहे हो कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हमें स्टडी करनी है। यार हमें मैकेनिज्म का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमने 3-4 क्वेश्चन मैकेनिज्म की स्टडी कर लिए। हमारे से केमिकल टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमने केमिकल टेस्ट के 3-4 क्वेश्चन स्टडी कर लिए। इसी तरह से हमारे से इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमने उसके 2-4 क्वेश्चन पढ़ लिए। तो मैं अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसकी स्टडी करेंगे तो ही हम लास्ट 15 डेज के अंदर यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। अगर हम चैप्टर वाइज जाएंगे तो यार लास्ट 15 डेज के अंदर स्कोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है देन इट इज वेल एंड गुड, बट अभी अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो यार आपको क्वेश्चंस के हिसाब से जाना है, ना कि चैप्टर्स के हिसाब से। दूसरे पॉइंट ये कि यहाँ पर जो 5th चैप्टर है आपको बायोमोलिक्यूल्स, इसको यार हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल भी इंटर रिलेटेड नहीं है, ना तो हमारी 11th क्लास से और ना ही हमारे शुरू के 4 चैप्टर से। तो इस चैप्टर को मैं थोरोली पढ़ के जाना, इससे क्या होगा, हमारे कम से कम 7 नंबर हमारे अच्छे से हो जाएंगे। इसमें भी हालांकि मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा जो हर साल पूछे जाते हैं, बट स्टिल अगर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, देन इट इज वेल एंड गुड। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ना किन किन टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IUPAC जो नेम्स होंगे वो आपको थोड़े से आने चाहिए यार। IUPAC नेम्स हो गए, कॉमन नेम्स हो गए, इससे क्या होता है आपको थोड़ा क्वेश्चन आप देखते हो तो घबराओगे नहीं। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर IUPAC नेम को यूज कर रखा है या फिर कॉमन नेम का यूज कर रखा है तो आप थोड़ा सा डरोगे नहीं क्वेश्चन को देख, अगर आपको थोड़े बहुत IUPAC नेम्स आते होंगे। तो IUPAC का जो क्वेश्चन है वो आपको आना चाहिए और इसको करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ NCERT के जो एग्जाम्पल्स है वो सोल्व कर लेने हैं। NCERT के एग्जाम्पल्स में आपको क्वेश्चन दिए होंगे उनको रीड कर लेना। आपका IUPAC अगर क्वेश्चन आता है 1 आधे नंबर का तो वो भी बन जाएगा, प्लस आपकी थोड़ी सी डिवीजन भी हो जाएगी IUPAC नेम्स की। तो IUPAC नेम्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और कैसे कैसे आपको पढ़ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको वहां से पूछा जाएगा केमिकल टेस्ट का। केमिकल टेस्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में कौन सा केमिकल टेस्ट आपको यूज करना है, या फिर फिनोल और बेंजोइक एसिड जिसका मैंने एग्जांपल दिया था ये लास्ट में पूछा भी गया था, इथेनॉल और प्रोपेनॉल ये भी पूछा गया था। तो किस तरह से आप इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, कौन से केमिकल टेस्ट यहाँ पर आपको यूज होंगे, तो इसका सवाल वहाँ पर हमेशा आपसे पूछा जाता है। हर साल आपसे इसका सवाल 2 या 3 नंबर में पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे पढ़ना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं यार। अब होता क्या है कि बच्चे क्या पढ़ते हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर आपके केमिकल टेस्ट आएंगे, फिर आपके एल्डिहाइड वाले चैप्टर के अंदर आएंगे, देन आपके अमीन चैप्टर के अंदर आएंगे। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ने, सिर्फ 2 या 3 पेज के नोट्स हैं, ये मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको नोट्स सारे सारे मिल जाएंगे। आपको 2 से 3 पेज के नोट्स पढ़ने केमिकल टेस्ट के, प्लस ये 2 क्वेश्चन दिया है। एक क्वेश्चन है आपका एल्डिहाइड वाले चैप्टर से और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका अमीन वाले चैप्टर से, वो है 9.2। ये न्यू NCERT के हिसाब से बता रहा हूँ यार मैं, ये 2 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, प्लस आपको वो 3-4 पेज से नोट्स रिवाइज करने हैं। आपके यहाँ पर 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद कुछ डेफिनेशन पूछी जाती है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है यार, काफी बार अलग अलग क्वेश्चन में यूज भी हो जाती है, काफी बार डायरेक्टली भी पूछी जाती है। तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये 3-4 डेफिनेशन आपको देख लेनी है। एक तो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर क्या होता है, रेसिंगलाइजेशन है, मेसोमर्स क्या होता है,
ये 3-4 डेफिनेशन है, आपको ये थोड़ा सा रट लेना है। हो सकता है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाए, और नहीं भी आता तो क्या होता है कि अलग अलग क्वेश्चन में इनका यूज आ जाता है। जैसे कि अगर वो कोई क्वेश्चन दे दिया, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ कायरल सेंटर पूछ लिया या फिर अकायरल सेंटर पूछ लिए, तो वहाँ पर आपको यूज आ जाता है। तो आपको सिंपल 3-4 डेफिनेशन है, इनको रट लेना, ज्यादा कुछ है नहीं, ईजी सा ही काम है। उसके बाद मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब ऐसे तो यार आपके सिलेबस में बहुत सारे मैकेनिज्म है, आप एलियड वाले चैप्टर के अंदर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको